हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो ये है मुफ्ती सलमान अजहरी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, मौलाना जर्जीस अंसारी, कौन सही कौन गलत। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आइए हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी तक क्या है इसमें वो नहीं मालूम है, वीडियो देखने के बाद मालूम चलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं क़यामत तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुंध सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। ये रिवायत है लेकिन बड़ी कमज़ोर है। इसमें आमश मुदल्लिस है और आन से रिवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह नहीं है। और एक ये जो रिवायत है उसमें तो मरवान असुद्दी जो है वो कज़्ज़ाब रावी है। ये हदीस लेते हैं सुन कुबरा अल बैहकी से और हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम से। हालांकि इमाम बैहकी ने साथ लिखा है कि इसमें एक झूठा रावी है जिसने ये रिवायत बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक पे खुद सलाम सुनते हैं। तो ये रिवायत के साथ ही लिखा हुआ झूठी है। और आपको इस पे लतीफ़ा सुना दूं, मैंने हयातुन नबी पे मसला नंबर 5 रिकॉर्ड करवाया, उसमें मैंने लतीफ़ा सुनाया है। अब्बास रिजवी साहब इंटरनेशनल लेवल के मुहद्दिस हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के। उन्होंने किताब लिखी है वल्लाह आप जिंदा हैं, तकरीबन कोई 400-500 सफ़ों पे। वो हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम इमाम बैहकी की किताब की शरह लिखी है। हालांकि इमाम बैहकी की किताब में सिर्फ 21 हदीसें हैं, वो इतनी सी किताब चाहिए, वो उसकी शरह 500 सफ़ों में लिखी है। उसमें उन्होंने देवबंदियों को कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी कब्र पे पढ़ता है मैं खुद सुनता हूं, जो दूर से पढ़ता है मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब्बास रिजवी ने खुद लिखा है कि ज़ईफ़ है। सही रिवायत हम आपको बुखारी से बताते हैं 1010 किताबुल इस्तिस्का चैप्टर में कि हजरत उमर कहते हैं ऐ अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैक, बेशक हम हुजूर का तवस्सुल करते थे अल्लाह तेरी तरफ, उनकी दुआ करवाया करते थे। अब उनके बाद हम उनके चचा को दुआ के लिए लेके आए, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा, बारिश नाज़िल हो जाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इबलीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। एक और चीज चलिए, हमारे साहब बोले थे यहाँ के जन्मदिन मनाओ रसूल का, दलील क्या दी? जश्न मनाओ, इबलीस ने नहीं मनाया। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे तो हम मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो, 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर यह बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कर दो बस।
अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल बनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उन्होंने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई, 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो, तुम दलील एक दे दो। नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना देंगे, दलील तो दे। नबी से तो सभी मोहब्बत करते हैं, उनके दुरूद और सलाम भेजते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और वैसे और नबी से मोहब्बत करनी भी चाहिए और उन्हीं से सब दुआएं भी करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।